अब्दुल जी, एक बात बताइए, क्या ये वही राशिद है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हाँ, ये वही नामुराद है जिसने मेरा कारोबार, मेरा प्यार सब छीन लिया मुझसे। रुक जाइए। अरे लेकिन ये चोर है, पकड़ो इसे। ऐसे कैसे राशिद साहब को चोर बोल सकते हैं? अरे तंबूरा, राशिद साहब, अरे चोर है ये, चोर। ला हौल वला कुव्वत। हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है और ये कोई तरीका है सलाम दुआ करने का? सलाम? अरे सरिये में डाल के तंदूर बनाऊंगा तुम्हारा। अब्दुल जी प्लीज एक मिनट हम समझाते हैं। ये अब्दुल जी हैं और इनका ऐसा कहना है कि इनकी लिखी हुई जितनी भी नज़्में हैं, जितनी भी शायरियां हैं, जो कुछ भी है, वो दरअसल इन्होंने चुरा ली हैं। एक मिनट सुनिए हसीना जी, अरे हम ऐसे कैसे मान सकते हैं? हाँ, बरसों से हम इन्हें सुनते आए, इनकी गजलें, इनकी रुबाइयां, इनकी नज़्में। हाँ, और कोई भी ऐसा हैरा गहरा इंसान आके ये कह दे कि ये नज़्में हमारी है तो कैसे मान लेंगे हसीना जी हम लोग? अरे मेरी है। अरे बात सुना रे। अरे शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। शांत। अरे ये कोई अरे गहरे नहीं है, मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्त हैं, सालों से हॉस्पिटल में थे। कैसे है अब्दुल मियां? तबीयत, अब तुम्हारी तबीयत नासाज होगी, देखना तुम्हें जेल होगी, जेल। चोर, मैं यकीन से। देखिए, इन्हें होश आ गया है, लेकिन इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। इनके दिमाग को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शॉक नहीं लगना चाहिए। 30 साल तक कोमा में थे तो दिमागी तौर पर अभी भी 1985 में है। अगर इन्हें पता लगेगा कि ये 2022 चल रहा है और इनके जीवन के 30 साल बीत चुके हैं तो इन्हें गहरा सदमा लग सकता है। हो सकता है ये फिर से कोमा में चले जाएं या फिर ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी डेथ हो जाए। डोंट वरी डॉक्टर, हम इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। जैसे ही होश में आते हैं मुझे कॉल करना प्लीज। टीम, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अब्दुल जी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये 2022 है। इतने साल खोने का सदमा उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सिविलियंस का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा फर्ज भी है। जी मैडम सर, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि बोल दिया और हो गया ना। मतलब हर चीज पुराने जमाने जैसा होना चाहिए ना इनके हिसाब से। तो ऑफ कोर्स करना ही होगा। इनकी मदद करने के लिए हमें जो सही लगेगा वो हम करेंगे। या अल्लाह, ये किस बात की सजा दे रहा है मुझे? मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूं। मैं होने नहीं दूंगा मैं। वाह, देखिए कितने महान इंसान है ये। आपके दोस्त ने आपको गालियां निकाली और आप उसके जवाब में उनके लिए फूल बरसा रहे हैं। वाह मैम, ऐसा इंसान मेरी नजर में कभी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ करिश्मा जी, अभी मैं चलता हूँ, शाम की महफिल की तैयारी भी करनी है। जी आप जा सकते हैं, पर राशिद जी आपको हमारी एक मदद करनी होगी। जी हसीना मैडम, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हम छोड़कर आए। चलिए। हमें नहीं लगता कि अब्दुल गलत है, हमें इस आदमी पर शक है। लेकिन मैडम सर, आप ऐसे कैसे किसी नतीजे पर आ सकती हैं? हमें तो जितना दिख रहा है उस हिसाब से हमें लग रहा है कि इनका कुछ गलत फहमी है। तजुर्बा कहता है हमारा, मतलब ही जमाना है, नफरतों के कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है पर पिलाती ही जहर है। अब्दुल ही सही है और ये बात हम साबित करके रहेंगे। मैडम सर, अगर आपको आपके तजुर्बे पे गुरूर है तो हमारे कारनामे भी बहुत मशहूर है। हम भी आपको ये साबित करके रहेंगे कि हम गलत नहीं हैं। साइड। ये कौन आया? टडन! आज से नो हन्नी नो बादशाह, ओनली रफी साहब, किशोर साहब, लता दीदी, सैगल साहब, नूर जहां बेगम। वाह वाह वाह, बस यही सब बजेगा। सब कुछ भरवा दिए इसमें, खाली ये बजाना तुम्हें। वो सब ठीक है चीता भाई, लेकिन अब्दुल मियां होश में है कि नहीं? हम आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। बात क्यों नहीं कर रहा? नहीं करूंगा। मत कर, मेरा क्या जा रहा है?
अरे बस बस आराम से गुड मॉर्निंग अब्दुल। ए भाई ये कोमा में अच्छा था। स्वदेशी था, गांधी जी के रास्ते पे चलो। आज से हर कोई हिंदी में सलाम दुआ करेगा। हिंदी हिंदी। जी हम इधर आइए। हम हमसे वादा करते हैं कि हम आपसे सिर्फ हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। शुभ प्रभात। बदनाम कहाँ है? छुट्टी पे है। बदनाम एक स्पेशल चाय। पहले चाय के पैसे 1200 दे। 1200? अब्दुल चचा जो बदनामुआ है ये कोई साधारण चाय थोड़ी बेचता है। बहुत शिद्दत से चाय बनाता है, बहुत स्पेशल चाय बनाता है, इसीलिए तो महंगा बेचता है। अरे 1200 है ना, लेकिन अरे शांत हो जा यार, शांत। अरे इन बातों में तू ध्यान क्यों दे रहा है? 100, 200, 400, 500 1000 खत्म कर बात को। तू ध्यान दूंगा, सब पे ध्यान दूंगा, इसमें उसमें सब पे ध्यान दूंगा, और खास करके तुझ पे ध्यान दूंगा। तुझ पे तो कोर्ट कचहरी का केस करवाऊंगा, और साथ में अपनी शायरियां भी लूंगा, और साथ में अपनी शहनाज को भी लूंगा। शहनाज? ये एक मिनट अब्दुल चा, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? बात करने से, ऐसे कुछ बोल देने से केस थोड़ी सॉल्व होता है। केस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा पुख्ता सबूत चाहिए होता है, हमने। अब एक बात बताइए आप हमको कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को महबूब को लेटर खत लिख रहे थे, उस समय कोई और भी वहां पर मौजूद था सरकारी गवाह के लिए? था ना? कौन? हरिलाल, कृष्णा और रामलाल। ये तीनों थे। अब तेरा कीमे का कीमा और बोटी का बोटी हो जाएगा। राशिद मियां शायद। हाँ चलो, कीमा भी खिलाता हूँ, बोटी भी खिलाता हूँ। गंदा आदमी। हेलो करिश्मा मैम। भैया राइट लेना, राइट। ओ नहीं, यूटर्न मारो, यूटर्न। कब से इसी जगह पे राइट लेफ्ट सेम जगह पे ही तो हैं हम। राइट। ओ नहीं, यूटर्न मारो फिर से। अरे एक मिनट, रुको, आप रुको। रोक दीजिए भाई साहब, रोक दीजिए। एक मिनट है भाई साहब। सब तो क्या चल रहा है ये? तुम कब से एक ही एरिया में घनचक्कर की तरह हमको चक्कर लगवाई जा रही हो। एक और फेरा ले लेंगे ना, 7 कंप्लीट होकर हमारा शादी हो जाएगा इस एरिया से। नहीं मैडम, लोकेशन ठीक से ट्रेस ही नहीं हो पा रही, लेकिन यही कहीं आसपास की बता रही है। देखो संतू, कब से तुम यही चल रहा है, आसपास का बता रही है। भैया 2 गवाह जो है ना वो निपट चुके हैं, और यमराज जी से पहले हमको पहुंचना उस लोकेशन पे, ताकि हम उनको जिंदा पकड़ सके और ये साबित कर सके कि इकबाल राशिद जी जो है वो बेगुनाह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो बात को। करो कुछ, करो ना। तो फिर से चलते हैं हम वहाँ पे, उस तरफ देख। चलो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे शौहर और झूठ? अरे शाही टुकड़ा भी कभी खट्टा होता है क्या? और आप इस बात की तफ्तीश करने आई हैं? देखिए, आपके पास आपके शौहर की कोई पुरानी नज़में, गजलें या शायरी वगैरह कुछ है? जी बिल्कुल। प्लीज दिखाइए। ये लीजिए। इसके अलावा ऐसी और भी बहुत सारी किताबें हैं। नहीं, इतनी काफी। आपके हस्बैंड ने आपको प्रपोज कैसे किया था? बेस्ट एवर प्रपोजल, सबसे अलग था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दिखाई। समोसा बहुत बढ़िया है, मानना पड़े। ये लीजिए। दिखाई। तुझे देख मेरे नापाक इरादे भी शहीद हो गए। वाह, यूं तो आवारा थे हम, पर अब तशरीफ हो गए। मतलब काफी खुले विचारों के थे। है मतलब आपके हस्बैंड। एक बात बताइए, आपने ये शायरी पढ़ के हाँ कर दी? आप अल्फाजों पे ध्यान दे रही हो और मैंने जज्बात पे ध्यान दिया। अच्छा। दरअसल उनकी गलती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से हमने पाई जोड़कर एक सस्ते हिंदी राइटर से ये लिखवाया था। तो मसला ये था कि जिस टाइपराइटर से लिखा गया था वो स को टा लिखता था, तो बस शरीफ हो गया तशरीफ।
तो जब उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया तो मैं अपने आप को हाँ कहने से नहीं रोक पाई। आपके शौहर काफी नसीब वाले हैं। लकी तो मैं हूँ कि वो मेरे शौहर हैं। उनकी तो बात ही सबसे जुदा है। वो दुआ है तो मैं आजान हूँ। अब हमारे लल्ला को ही लीजिए। अब क्या बताएं, हमारे लल्ला पुष्पा के जी। तो भाग्य फूट। कंट्रोल। एक बात बताइए, हम इस फ्रेम का फोटो ले सकते हैं इफ यू डोंट माइंड? जी जी बिल्कुल। ये लीजिए। जा रही हैं आप? हेलो चीते, सुनो, हम तुम्हें एक फोटो भेज रहे हैं। उसमें जो नज्म लिखी है वो पढ़कर अब्दुल जी को सुनाओ और देखो वो क्या रिएक्ट करते हैं। ओके, जय हिंद। बस बस यहीं पे रुको। कहाँ? यहाँ? रोको रोको रोको। कहाँ? 1 मिनट भाई साहब। यहाँ पे भी ताला लगा है। अब शायद बाहर गए होंगे, किसी से पूछते हैं। हाँ। भाई साहब इधर आइए। यहाँ जो रहती है फैमिली कहाँ शिफ्ट हो गए? इनको तो काफी समय हो गया यहाँ से शिफ्ट किए हुए। कोई एड्रेस है जिससे हमारी हेल्प हो सके? नहीं, माफ कीजिए, इनके नए एड्रेस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। धन्यवाद धन्यवाद। हसीना मैडम ना, ये देख शेरो शायरी भेजी है। इसको क्या करना है कि इसको हम लोग को अब्दुल्ला को पढ़वाना है। अरे लेकिन उसको शेरो शायरी से दूर रखना है ना, नहीं तो वो वापस कोमा में। तुम अगर नहीं पढ़वाया ना तो करिश्मा मैडम तुमको कोमा में भेजेगी। तो सोच ले, उसका कोमा में जाना ठीक है कि तुम्हारा? उसका। हाँ तो चल पढ़वाओ। ले ले, रख अपने पास, रख अपने पास। ठीक ठीक ठीक। तो अर्ज किया है एक शेर। अरे इतनी महान हस्ती यहाँ पर हमारी महफिल में जब बैठी है तो तुम जाहिलों को शेर पढ़ने की जरूरत क्या है? हाँ, अगर शेर सुनना ही है तो राशिद इकबाल साहब से सुनिए ना। राशिद साहब जी, एक शेर इरशाद फरमाइएगा प्लीज। अच्छा, यानी अच्छा सुना रहा होता। हाँ, ये खांसेगा ही या शेर भी बोलेगा? अर्ज किया है, अर्ज किया है कि तमाम रात बीत गई ख्वाबों का इंतजार करते करते, और उसके बाद मैंने क्या सुभान अल्लाह, क्या हुआ? उसने तो शेर पूरा बोला ही नहीं। राशिद मियां शेर तो पूरा बोल लेते। शेर ये है, तमाम रात बीत गई यूं तेरे ख्वाबों का इंतजार करते करते, कम वक्त शेर में कम वक्त ये मेरी नींद न जाने कहां सो गई। शेर ये है। ए बेटे, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार। अर्ज किया है। करो। तुझे देख हमारे नापाक इरादे शहीद हो गए हैं। बेहतरीन। तुझे देख मेरे नापाक इरादे शहीद हो गए हैं। पहले तो हम आवारा थे, अभी भी हो। पहले तो हम आवारा थे, अब तशरीफ हो गए। तशरीफ नहीं, शरीफ हो गए। आवारा थे, शरीफ हो गए। मैंने लिखा था, एक एक लफ्ज मेरे जहन में महफूज। झूठ बोलते हो तुम। हाँ? अरे ये शायरी भी मियां, ये राशिद इकबाल साहब राशिद की है, समझे आप? अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये शेर मैंने लिखा है। ये शेर टाइप करते करते मेरे टाइपराइटर में तकनीकी खराबी के कारण श से पहले त टाइप हो जाता था, शरीफ की जगह तशरीफ हो गया। अरे मैंने तो टाइपराइटर के ऊपर नाम भी लिखा है। क्या नाम था? वो क्यों झूठ बोल रहे हो यार? अगर उस पर तुम्हें नाम लिखा था तो तुम्हें इसका नाम याद होना चाहिए। अरे लेकिन इस वक्त नहीं है यार। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। समझो मेरी बात को। ये झूठा आदमी। तुम झूठे हो, मैं झूठा नहीं हूँ। अरे तुम फिर आ गए यार। तुम अपनी दुकान छोड़ के यहाँ झगड़ा देख रहे हो? हाँ, कल 16 अप्रैल है। हाँ। और मेरी बहन का निकाह है और तुम्हें बिरयानी भिजवानी है। हाँ याद है। जाओ खुदा हाफिज, जाओ, याद है। अरे कल 16 अप्रैल है, यानी कि आज 15 अप्रैल है। अरे मुशायरे के दिन मैंने एक शेर पढ़ा था जो राजेश खन्ना साहब को बहुत पसंद आया था, और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आज के दिन यानी 15 अप्रैल के दिन जो उनका मुज़ाकरा है यानी कि इंटरव्यू, उस दिन वो मेरा शेर पढ़ेंगे, साथ में मेरा नाम भी लेंगे। आपको देखना है क्या वो? नहीं, दिखाना है कि असली शायर कौन है। अब राजेश खन्ना साहब ही बताएंगे कि असली शायर कौन है। अब राजेश खन्ना कौन बनेगा?
अरे हिला के तोड़ दो क्या तुम? आओ जरा, आ गया आ गया। हाँ पुष्पा जी आप रेडी है ना? अच्छी लग रही है। अरे हम तो तैयार है, मगर ये राजेश खन्ना को कौन तैयार करेगा? संतोष शर्मा सब रेडी है ना? जी। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे जो भी शूट होगा डायरेक्ट अपने थाने की टीवी पे टेलीकास्ट होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो? मजामा? चाहते सितारे के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सदी के सुपरस्टार, सदी के महानायक राजेश खन्ना जी का। आइए बैठिए। तो कैसे हैं आप राजेश जी? हाँ आप तो ठीक ही हो। कैसे राजेश खन्ना? बीमार है क्या? तो राजेश जी, पिछला जो भाग था वो आपके शेर पे खत्म हुआ था, तो हम चाहते हैं कि ये हिस्सा भी आपके शेर से ही शुरू हो। तो अर्ज किया है, इरशाद अर्ज किया है। मैडम जी, अब मैडम मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। इधर है भैया, इधर देखिए, बोलिए क्या? हाँ बोलिए क्या कंप्लेंट लिखवाना, बोलिए हमसे। देखिए मैं एक राइटर हूँ और मेरा एक एड कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अनुसार 5 साल बाद उन्हें मुझे 10 लाख रुपए देने थे। आज 15 अप्रैल 2022 को, पर आज वो देने से मना कर रहे हैं। क्या ये 2022 चल रहा है? 1985 नहीं है? अरे नहीं बाबा, कहाँ 1985, 2022 चल रहा है। अभी कोमा में मत जाना। देखिए मिस्टर अब्दुल हमारी बात सुनिए। देखिए दरअसल सच्चाई ये है कि आप पिछले 30 सालों से कोमा में अभी जागे हैं 2022 में। डॉक्टर्स ने हमें मना किया था कि ये सच्चाई हम आपको बताएं, इसलिए हमने ये सारा ड्रामा किया है। मेरी जिंदगी के कीमती 30 साल ये इसी में चल। देखिए अब्दुल में हम आपको समझाते हैं। नहीं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं भाई, अभी कुछ नहीं, सब ठीक। माफ करना दोस्त, गलती हो गई दोस्त। 30 साल पहले जो मैंने कंप्लेंट लिखाई थी मैं वापस लेता हूं। अरे दोस्त, अरे मेरे दोस्त सुनो तो। इकबाल साहब, इकबाल साहब, तुमको केस लिखवाना था रे। आओ और लिखवाओ ना, मुंह का ताक रहा हो। टाइमिंग चलो। नहीं, हमारे इस महिला पुलिस थाने में कभी भी कोई भी केस वापस नहीं लिया जाता, सिर्फ सॉल्व होता है। और इस केस की जड़ तक भी हम पहुंच के रहेंगे। प्रणाम। आदाब। आप लोग फिर से कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, राशिद साहब जो है वो महिला पुलिस थाना में अपना बटुआ भूल आए थे, तो इसी को लौटाने आए हम। लीजिए। अच्छा, सुनिए जी, आपका बटुआ मिल गया है। नमस्ते। अरे भाई आप यकीन नहीं करेंगे, इस बटुए के चक्कर में सारा घर छान के फेंक दिया हमने। अब आप लोग यहाँ तक आए हो तो थोड़ा घर में भी तशरीफ लाइए। नहीं, हाँ, ऐसा अभी हम लोग बहुत देर हो। थोड़ी खिदमत का मौका हमें भी दीजिए। हाँ दे दिया। आइए। चाहो तुम चले इन लोगों के लिए ठंडा को लेकर आओ। आइए प्लीज। आइए से बेटी। और सुनाइए भाई, कैसे हैं आप सब लोग? हम तो बस बढ़िया है। आप कैसे हैं? आपकी शायरी कैसी, आपकी नज़्में कैसी है, गजलें कैसी? हमारे वो जो अब्दुल मियां है वो कैसे? बस हम दुआ करते हैं कि वो कोमा से फिर से फुल स्टॉप न हो जाए। इसलिए गजब आदमी, पहला बार जिंदगी में शरबत उठाया है। क्या कर दिया तुमने? हम बात कर रहे थे। क्लीन कर लो वॉशरूम इस तरफ। आइए मेरे साथ। पियो तुम। आइए। लौटा भी ना, खाना देख के पगला जाता है। ऐसा करता कभी जूस मिल भी नहीं किया है। शहनाज,
अगर ये टाइपराइटर रसीदा के पास है तो उस वक्त कह नहीं बताया। हाँ चीता बोलो। जैन मैडम सर सुबह में अब्दुल जो है ना एक टाइपराइटर का जिक्र किया था जिसमें कुछ तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से शौक के पहले तो टाइप कर देता था, इसीलिए शरीफ का तशरीफ हो गया था। वो टाइपराइटर ना रसीदा के घर पर है मैडम, हम देख लिए हैं और उस पर जो नाम लिखा हुआ है ना वो शहनाज है। मैडम हमको आप खाली ऑर्डर दीजिए मैडम, अभी चवन बाहर रसीदा को नहीं गिरफ्तार करके लेकर आते हैं हम। नहीं सुनो रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना, हम बताते हैं क्या करना है, ठीक है? ध्यान से सुनो। क्लियर? जैन मैडम इतने सालों बाद ही सही, पर अब्दुल को वो इंसाफ मिलकर रहेगा जिसके वो हकदार हैं। जलेबी, वाह राशिद साहब, आपने घर में रेस्टोरेंट बना लिया है। और बेटा साफ हो गया? जी बढ़िया से एकदम साफ उफ कर लिया। भाई लीजिए, हमारी बेगम ने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी बनाई है। ये आपका बड़प्पन है कि आपको हम लोग का फिक्र है। हम यहाँ पर रुक के खा लेंगे, लेकिन क्या है ना कि अभी हमको मैडम सर का फोन आया था, महिला पुलिस थाना में वो अफ्तार का आयोजन किए और वो चाहती है कि आप भी हम लोग के साथ चले और वहीं पर चल के रोजा खोलें। तो ये पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट, अगर आप हम लोग के साथ चले तो। इफ्तारी की तैयारी तो हमने घर में भी की है ना। अरे भाई, पुलिस वालों का इनविटेशन है, टाल भी तो नहीं सकते, जाना पड़ेगा भाई। चलेंगे, आएंगे भाई, जरूर आएंगे, आप लोग बुलाएं और हम ना आए। चलिए ये पार्सल नहीं, ठीक है, ये बटरफ्लाई ही लेके जाते हैं। थैंक यू। हाँ संभाल के रखिएगा। वो चीता कहाँ रहे? आ गए सुरेंद्र चा, आ गए। सिर्फ जबान चला रहे हो, हाथ नहीं चलाओगे। सब आते ही होंगे, अभी देख लो। सब आते क्या, आ गए हैं अब्दुल जी। हटो रास्ता तो अब्दुल साहब के लिए। अब्दुल साहब आइए, कम वेलकम अब्दुल साहब, इस पे बैठिए। चीते पता लगा लिया राशिद जी कहाँ हैं? हाँ मैडम सर, आ ही रहे रास्ते में। अरे इकबाल साहब, आइए राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और कैसी है तबीयत आपकी? अब ठीक है जी। आप लोग हमारे सेलिब्रेशन में हमारे साथ शामिल हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा जो हसीना मलिक का बुलावा है, आना तो पड़ेगा ही भाई। जी शुरू कीजिए। हाँ शुरू कीजिए। वो पनीर ला, पनीर खजूर से शुरू करते हैं। खजूर। वैसे आप ही का जिक्र हो रहा था पूरे टेबल पे। अच्छा जी, हमारा जिक्र हो रहा था? जी क्या जिक्र हो रहा था भाई? अरे भाई यही कि आपके जैसा शायर पूरे लखनऊ में नहीं मौजूद। ये तो हाँ लेकिन अब्दुल जी भी कम नहीं है। हाँ हसीना जी भाई मान गए, लेकिन इकबाल साहब से बेहतर नहीं है अब्दुल साहब। लेकिन सुरेंद्र चा, ये बात अभी सिद्ध कहाँ हुआ है कि दोनों में से बेहतर कौन है? हाँ? तो साबित कर देते हैं। हाँ सच में, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। क्या अब्दुल में? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई, अब्दुल साहब की तबीयत नासाज है, आप मुकाबले की बात कर रहे हैं, ये तो गलत। नहीं, रहने दीजिए। हम ऐसे कैसे जाने दे? आपके हुनर का नमूना सब देख लेंगे और किसी को भी थोड़ा भी डाउट होगा ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जी हाँ, तो ख्वातीन और हजरात, आज की शाम शायरी के नाम, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद हैं दो बहुत ही उम्दा शायर, एक जो कि गुमनाम है और दूसरे जिनका नाम कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो अपने आप में इतने मशहूर। तो प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए अब्दुल जी और राशिद इकबाल राशिद जी का। और इस मुकाबले को जज करेंगे नवाब साहब। मैं दरख्वास्त करूंगी राशिद जी से कि वो यहाँ आए और इस मुकाबले को शुरू करें। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, मुशायरे की तो कोई बात ही नहीं हुई थी भाई। ये नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं आपको? पान चाहिए? अब ना पान दो इनको। पान दो, पान। ला, दे। सुरेंद्र चा, संतु जी कहाँ है?
हम साइबर कैफे भेजे हैं उन्हें। हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके गांव भेजने थे। बताइए संतोषी कहाँ है? अरे ये सब एकदम से अचानक से हो गया है ना, और आप तो जहाँ बैठ जाते हैं महफिल तो वहीं जम जाती है। हाँ मा दीजिए महफिल। हाँ। ये कोई बात नहीं हुई करिश्मा जी, बात मुकाबले की है और इसमें तैयारी करना पड़ती है और हमने कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए ये हम नहीं कर सकते। मैडम, हम सुनो, अर्ज किया है, मैं नींद बनूं, तुम मेरा ख्वाब बन जाओ। मैं नींद बनूं, तुम मेरा ख्वाब बन जाओ, इन सर्द रातों में मेरा लिहाफ बन जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं कैद में हूं अब तक तेरी जुदाई के गम में, जो मैं कैदी बनूं, तुम मेरी रिहाई बन जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। राशिद जी, अब तो आ ही जाइए। राशिद साहब, बोलिए बोलिए। तो अर्ज है कि यूं ही नहीं गहरे हुए ताल्लुकात मुख्तार से, यूं ही नहीं गहरे हुए ताल्लुकात मुख्तार से। वाह, ये तो दर्द दिल है, जज्बात है साहब। वाह 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 भाई वाह। जी अब्दुल जी, अब आपकी तरफ से। सब उनमें से नहीं होते जो मोहब्बत को इज्जत देते हैं, वो इज्जत ही क्या जो मोहब्बत के साथ ना चले। लेकिन रशीद साहब तो राशिद जी कुछ बोल नहीं रहे। कोई बात नहीं, अब्दुल जी सुना देंगे, आ जाइए। मैं आखिरी शेर से इस खूबसूरत मुशायरे की शाम खत्म करना चाहता हूँ। जी जी जी। अर्ज किया, अपने दिल के बयास पर तुम्हें हर रोज लिखता हूँ, कुछ मुख्तसर तो कुछ तवील फसाने लिखता हूँ। वो हर एक पल जो हमने साथ गुजारा, उस एक एक पल का हिसाब में रखता हूँ। रंगे बहार का मौसम तो है आमे दरमिया, तल्ख हकीकतों को भी शुमार रखता हूँ। तो क्या हुआ, वो दर्द था जो तुमसे मिला था, वो तुमसे मिला था इसलिए अजीज रखता हूँ। तो आज की जो शाम थी बड़ी खूबसूरत और हसीन थी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो मुशायरा हुआ, इसका जो मुकाबला हुआ, उसको अब्दुल जी ने बहुत शानदार तरीके से जीत लिया है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे एक बात की बड़ी हैरानी है कि राशिद भाई, आपने अपना शेर सही ढंग से नहीं पढ़ा। नवाब साहब, ये बेचारे पढ़ तो तब पाएंगे ना जब ये खुद शेर व शायरी लिखना जानते होंगे या खुद का कुछ लिख कर रखा होगा, और ये बेचारे जितना पढ़ पाए वो भी उतना ही पढ़ पाए जितना हम लिख कर दिखा पाए। ये देखिए, हौल विला कुव्वत है, धोखा। तुम जो है शेर पढ़ते हो वो भी देख के शर्म नहीं आती तुमको? बहुत हो गया, अब हम यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो बेगम। अरे नहीं राशिद साहब, बोलिए राशिद जी, कुछ तो बोलिए राशिद जी। आज भी धोखा दिया। राशिद, हम तो दोस्त थे ना यार, फिर बता ना आज तक क्यों किया तूने ऐसा? राशिद बता ना, आज क्यों किया? राशिद बताइए राशिद साहब।
राशिद साहब बोलिए 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 राशिद साहब बोलिए, कुछ तो बोलिए राशिद साहब बोलिए अब ठीक तो है राशिद साहब बोलिए। क्योंकि मैं इससे जलता था, इसकी काबिलियत से, इसके हुनर से, क्योंकि हर मामले में मुझसे ये आगे था। लेकिन एक बार मैं सिर्फ इससे जीतना चाहता था, जीतना। ये क्या बोल रहे हैं आप कि ये सच है? राशिद, दोस्ती में जीत हार नहीं होती यार। अरे एक बार बोल दिया होता मुझसे, पाक परवर दिगारे आलम की कसम, अपना शेर, अपनी नज़म, अपना प्यार सब कुछ निछावर कर देता तुझे। अरे पीठ में छुरा घोंपने की क्या जरूरत थी यार। मेरी जलन जो थी ना, वो इतनी बढ़ गई थी कि मैं तुझे हमेशा हराना चाहता था। शहनाज के जो शेर थे, उससे मैंने अपनी दिल की बात शहनाज से की और शहनाज को मैंने अपना बना लिया। और तेरे हिस्से का जो प्यार था, मैंने अपनी झोली में डाल लिया। इसका मतलब वो लव लेटर और शायरी अब्दुल ने लिखी थी? जिस प्यार को मैंने इतना महफूज रखा था, तो वो सब झूठ था राशिद। प्लीज प्लीज आप संभालिए अपने आप को। अब्दुल जी, हम पहले से ही जानते थे कि आप सही हैं, लेकिन लोगों को यकीन दिलाने के लिए आपका हुनर सामने आना जरूरी था। इसलिए हमने जो है ये नाटक किया था, ताकि हमें ये पता चल जाए कि असली चोर कौन है और असली शायर कौन है। एग्जैक्टली। और राशिद जी, झूठ के पांव कभी भी ज्यादा देर तक टिकते नहीं, इसलिए आपने खुद ब खुद अपना सच उगल दिया। अब्दुल जी, सालों पहले आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और इस तरह की हरकतें, इस तरह की धोखेबाजी न जाने कितने कलाकारों के साथ होती है। इसीलिए संविधान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक अलग से प्रोविजन बनाया गया है, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। बहुत सालों में बहुत कुछ बदल गया अब्दुल जी। आप किसी दिन फुर्सत में आइए, आपको फुर्सत में समझाएंगे। हाँ। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। क्या तू मुझे माफ कर सकती? मेरे दोस्त, तू मुझे माफ कर सकता है क्या? और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इतना कुछ किया आप लोग ने मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और राशिद, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी है। और शहनाज, इसे माफ कर दो। देखो, उसने सबके सामने माफी मांगा है। हसीना जी, आपके बारे में, आपकी पूरी टीम के बारे में बहुत कुछ सुना है। इसके लिए एक सलूट तो बनता है। संभाल के जाना, आपकी ट्रेन का टाइम हो गया। बेटा, लेकिन जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था ना, वो काम पूरा नहीं हो पाया है मेरा। क्या? सुरेंद्र चाचा, सुरेंद्र चाचा। अरे लेकिन सुरेंद्र चाचा, क्या है ये? शुक्रिया शुक्रिया, आप गए नहीं, हमको चलेगा। चाचा ही लीजिए,
रास्ते में खाने के लिए आपके लिए टिफिन लेकर आए हैं, लीजिए लीजिए, ये लीजिए, पानी पानी का बोतल है, ये लीजिए, खाना खाइएगा ना उसके बाद मुंह पोंछ लीजिएगा, लीजिए। दो ही तो हाथ है, सर दे दीजिएगा, पापा यहाँ ये पे लीजिए, रखिए ना। मुखवास, ये मुखवास है एकदम, इससे सब एसिडिटी का गोली है इसमें और चश्मा इसमें, सब दे दीजिएगा संतू जी। चाचा ये सब चाचा सफर में अपना ख्याल रखिए और जाते ही खिड़की से रुमाल अपने सीट पर फेंक करना, सीट छेक लीजिएगा, बहुत खराब लोग रहता है। रिजर्वेशन है। देखिए आपका दामाद कितना ख्याल रखता है आपका। क्या? कुछ नहीं चाचा, आशीर्वाद दीजिए सुरेंद्र से, कुछ भी मुंह में बड़बड़ाते रहता है। पापा मुझे आपसे बात करनी है। क्या बोल? बताइए पापा से बताइए। थोड़ा पर्सनल है, पीछे हटेगा। हटो पीछे पीछे। हाँ बोल बेटा, बोल चुप बोल। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों शादी नहीं करना है संतू जी? नहीं ये शादी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ क्या क्यों? पापा कुछ सपने हैं जो मुझे पहले पूरे करने हैं। बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तू जहाँ काम कर रही है वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, तेरे साथी जो तेरा कितना ख्याल रखते हैं, तुझ पे जान छिड़कते हैं, बहुत शिद्दत से छिड़कते हैं। हाँ? बेटा अब मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दो बेटे हैं, एक रवि और दूसरा ये चीता। कोई चिंता नहीं है मुझे। सामान अंदर रखो ना यार, ट्रेन छूट जाएगा तब रखेगा सामान इनका। चाचा निकलिए, आप निकलिए। अरे टाइम है अभी तो। नहीं रखना यार, सामान रखना, ट्रेन छूट जाएगा इधर। चाचा निकलिए आप। चीख क्यों रहा है? निकालिए इनको, ट्रेन छूट जाएगा चाचा। सुंदर चाचा जाइए सुंदर जाइए। ख्याल रखना बच्चा अपना। हाँ प्रणाम जाइए, आराम से लेके जाना। अरे आज इतना सन्नाटा क्यों है? लखनऊ शहर की गलियां इतनी खाली कैसे? इस देश में जिस चीज का दीवानगी है ना मैडम सर, आज वो है। क्या कोई फिल्म रिलीज हुई है? किसकी? नहीं मैडम सर, आज क्रिकेट मैच है ना, तो आज सब अपने घरों की टीवी से एकदम चिपके हुए हैं, इसलिए कोई है ही नहीं। देखो एकदम सन्नाटा है। ओ हाँ, आज तो वो MS वर्सेस सम्राट कोहली का मैच है। हम भूल ही गए। स्कोर लगाइए। एक मिनट, हम क्रिकेट के फैन के साथ बैठे और हमें पता नहीं है। आपको पसंद है? ये लीजिए लगा देते हैं। लक्ष्य मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं है चोपड़ा साहब। मनजीत सिंह की धुआंधार 45 बॉल में 65 रन की पारी ने चेन्नई स्टार्स को एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचाया है। बिल्कुल सही, बेंगलोर मैवरिक्स के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, पर सम्राट कोहली का रिकॉर्ड है 70% जीत चेस करने में ही हासिल की है उन्होंने। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? अरे मैडम सर, ये भी क्या बात कर दी आपने। एक ही बंदा जीतेगा, जो है कूल कैप्टन MS। करिश्मा सिंह, आप शायद भूल रही हैं, अभी उन्होंने कहा कि 70% जीत हासिल की है चेस से सम्राट कोहली ने। ओहो, मतलब आपको सम्राट पसंद है? पसंद है। सम्राट कोहली तो हमारी मोहब्बत है। मोहब्बत? हमको तो लगा कि आपको MS पसंद होगा। क्या वो भी कूल कैप्टन है और आप भी कूल कैप्टन है यहाँ पे? तो इस हिसाब से तो आपको भी सम्राट कोहली पसंद आना चाहिए, क्योंकि वो भी अग्रेसिव और आप भी अग्रेसिव। बट आई थिंक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। एकदम से ना ऐसे मैच देखने का इच्छा हो गया। हाँ, मन हमारा भी बहुत कर रहा है, पर अब क्या करें, पुलिस वालों के पास इतनी आजादी कहाँ होती। चलिए थाने। अरे करिश्मा सिंह, ये क्या करिए आप? गाड़ी क्यों घुमा दी? इसलिए कहा है कि आपका जो घर है वो पीछे ही पड़ता है, आप आराम से घर जाइए और चद्दर तान के मैच देखिए। थैंक यू करिश्मा सिंह, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर थाने में कोई केस आ गया, हमें तो लगता है आज मुजरिम भी जो है ना, वो भी मैच ही देख रहे होंगे। कोई क्राइम नहीं करेंगे वो, और कुछ हुआ भी तो हम संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप जाइए, आपको छुट्टी दिया। अच्छा, तो अब एक ऐसा SHO को छुट्टी देगी? अच्छा, तो अब एक ऐसा SHO को छुट्टी देगी? सॉरी मैडम सर। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम मस्ती कर रहे थे। उर्मिला के बाद से ना ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है हमारे अंदर, हम थोड़ी मस्ती करने लगे। चलिए। वैसे थैंक यू हमें थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत उसका नौबत नहीं बढ़ेगा मैडम सर। आप आराम से मैच देखिए। लीजिए, घर आ गया। चलिए हम निकलते हैं। अम्मी को प्यार दीजिए। बिल्कुल, आज जाकर देखेंगे मैच। और हाँ, एक और बात करिश्मा सिंह जी, जीतेगा तो सम्राट ही। सपनों में मैडम सर। आज MS का देना, आज MS जीतेंगे। ठीक है, देखते हैं।
अरे ऐसे एक इंच से ऐसे चुप गया से यहाँ से चार गया। MS करिश्मा करेगा। अरे आज जो खेलेगा सम्राट ना, ऐसा मारना कवर ड्राइव उसकी मुझे देखना गली में ऐसे। बिल्लू भाई मुझे भेजो देखना यहाँ पे। तुम मुझे भेजो यहाँ पे। शांति से देख लो यार। हम बॉलिंग करेंगे। मेहनत दो बता रहे। कौन है बे? तुम्हारी माँ है बे। पुष्पा जी कहाँ है? पुष्पा जी वो हाँ चीटी का फोन आया था, उनको होटल में बुला लिया है। क्या क्या होटल? हाँ काहे? होटल में वो खाना खाने के लिए बुलाया। आप भी खाना खाने के लिए जाओ, तब तक हम टीवी का आनंद लेते हैं। बस 2 ओवर बचा। प्लीज रिमोट दे दो प्लीज। तुम्हारे चाचा का घर है क्या ये जो तुम मटर गश्ती करो अपने दोस्तों को बुला के? यहाँ पे क्या चल रहा है ये सब? हाँ, ये थाना है समझे, और थाना आज हमारे कंट्रोल में है। और जब चीजें हमारे कंट्रोल में होती है तो पता है ना क्या होता है। एकदम ताबड़तोड़। हाँ, और शुरुआत तुम दोनों से, उससे पहले तुम दोनों कटो अभी क्या भी। ए बिल्लू स्कोर बताना। बताना कितना हुआ, कौन जीता? रे वो भाग रहे। जैन मैडम साहब। जैन करिश्मा सिंह, कोई केस आया है क्या? नहीं नहीं मैडम साहब, कोई केस नहीं आया। आपको एक छुट्टी मिली, आप उसमें इतना काम के बारे में सोच रही हैं। आप आराम से चैन से मैच देखिए मैडम साहब, मजे कीजिए आप। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी हो तो हमें बताइए, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैडम का 1 मिनट भी का हो गया? मैडम जल्दी से बाहर चलिए। का है तुम्हारा बारात आ गया है क्या? अरे मैडम बारात ही समझिए। क्या है दरअसल पुष्पा जो ना गाड़ी भरकर मुजरिम लेकर आई है। क्या? मैडम सर हम आपको कॉल करते हैं, ठीक है? क्या करिश्मा सिंह? अरे